बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात चहारुम के सबक नंबर 14 शाम को पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। डियर टीचर्स, सफ़ा नंबर 86 पर हमारा सबक है शाम। ये एक नज़म है। इस नज़म की तदरीस के बाद हमारे तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो उर्दू अशार और नज़में लय के साथ सुना सकें। अब तक हमने जितनी नज़में पढ़ी हैं, उम्मीद है कि वो बच्चों ने ज़ुबानी याद कर ली होंगी। ये नज़म भी आपने बच्चों को याद करवानी है और उन्हें मोटिवेट करना है कि उर्दू नज़में लय के साथ पढ़ें और दाद समेटें। किसी नज़म, कहानी या वाक़े के ख़ास निकात बयान कर सकें। जो कोई भी नज़म पढ़ें, कोई कहानी पढ़ें या कोई सबक पढ़ें, तो उसमें से जो ख़ास निकात हैं वो उन्हें मालूम हो। तो डियर टीचर्स, वो ख़ास निकात ही उस नज़म, कहानी या सबक का मरकज़ी ख्याल होते हैं या फिर खुलासा होते हैं। तो आप जब सबक की तदरीस करवा रहे हों तो बच्चों को आपने बताना है कि ये अहम बातें हैं, उनको वो साथ साथ नोट करते जाएं और वही उसका खुलासा बन जाएगा। इबारत पढ़कर सवालात के जवाब दे सकें। कोई भी इबारत जो वो पढ़ रहे हों, उससे पहले कोई इबारत अगर आप अलग से देते हैं, उससे पहले जो सबक आप उनको पढ़ा रहे हैं तो उस सबक की तदरीस के दौरान उनसे छोटे छोटे सवालात पूछते जाएं, ताकि आपको पता चल जाए कि बच्चों को इसका मतन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। उनकी प्रैक्टिस के लिए, मश्क करवाने के लिए आप उनके सबक के अलावा भी कोई इबारात जो है वो पढ़ने के लिए दे सकते हैं और फिर उनमें से उनसे छोटे छोटे सवालात पूछकर उनका मफ़हूम वाज़े कर सकते हैं। नज़म अशार को नसर में तब्दील कर सकें। बच्चों के पास ये फ़न होना चाहिए कि वो जो नज़म पढ़ें या अशार पढ़ें, उनका मतलब अपने अल्फाज में बयान करें। नसर का मतलब होता है किसी भी नज़म को या शेर को अपने अल्फाज में बयान करना, तशरीह नहीं, लेकिन कहा क्या गया है उस नज़म में या उस शेर में ये बयान करना। उन्वान, मुशाहदे का तज्ज़िया और इख्तितामिया इस्तेमाल करते हुए 15 जुमलों का मज़मून लिख सकें। हम हमेशा से ये बात करते रहे हैं कि हमारे बच्चों को खुद से मज़ामीन लिखने आने चाहिए। आपने उनको ये बताना है कि कोई भी मज़मून लिखने के लिए जो उन्वान दिया गया है उस उन्वान का मुशाहिदा करें, उसका तज्ज़िया करें, जो उसके पास मालूमात हैं उनका तज्ज़िया करें कि वो दुरुस्त हैं या नहीं, फिर तरतीब वार उन्हें लिखें, अच्छे जुमलों का इस्तेमाल करें और फिर इख्तितामिया लिखते हुए, फिर इख्तितामिया की तरफ जाते हुए वो बेहतरीन मज़मून लिख लेंगे, लेकिन आपकी रहनुमाई दरकार होगी। इसम ख़ास और इसम आम में इम्तियाज़ कर सकें। आपने बच्चों को ये बताना है कि इसम ख़ास क्या है और इसम आम क्या है। इसम ख़ास किसी भी ख़ास शख्स, चीज़ या जगह के नाम को कहते हैं, इसे हम इसम मारफा भी कहते हैं। और इसम आम किसी भी आम शख्स, चीज़ या जगह के नाम को कहते हैं, इसे हम इसम नकरा भी कहते हैं। जब आप बच्चों को ये दोनों तारीफ़ें अच्छी तरह से समझा देंगे तो बच्चे बड़ी आसानी के साथ इसम मारफा और इसम नकरा में इम्तियाज़ करना सीख जाएंगे। कहानियाँ, नज़में और लतीफ़े वगैरह पढ़कर उस पर रद्द अमल का इजहार कर सकें। बच्चों को इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कोई कहानी, कोई नज़म या कोई मज़मून पढ़ा है, कोई इबारत पढ़ी है, तो उनके पास ये चॉइस होनी चाहिए कि अगर उन्हें कहानी अच्छी लगी है या बुरी लगी है तो वो बता सकें, लेकिन अगर अच्छी है तो क्यों अच्छी है उसकी वजूहात बताएं, और अगर उनको कहानी अच्छी नहीं लगी तो भी उसकी वजूहात बताएं कि कहानी अच्छी क्यों नहीं लगी। ज़राए इब्लाग से नज़में, गीत और वाक़यात सुनकर दूसरों को सुना सकें। डियर टीचर्स, ये जदीद ज़राए इब्लाग का दौर है। बच्चे मीडिया को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने अपने बच्चों को इस काबिल बनाना है कि वो मीडिया का इस्तेमाल, ज़राए इब्लाग का इस्तेमाल मुस्बत अंदाज में करें, उर्दू ज़ुबान के फ़रोग़ के लिए करें। आपने बच्चों की हौसला अफजाई करनी है कि वो जदीद ज़राए इब्लाग से कोई नज़म, कहानी या कोई अशार सुने और फिर अगले दिन आके जमात में सुनाएं। मुख्तलिफ़ किस्म की तहरीरी और गैर तहरीरी हदायत पर अमल कर सकें। जब बच्चे बैंक, अस्पताल या डाकखाना या ऐसी दीगर जगहों पर जाते हैं तो वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की हदायत लिखी होती हैं। बच्चे ना सिर्फ उन हदायत को पढ़ सकें बल्कि उन पर अमल भी कर सकें। इस मकसद के लिए आप कमरे जमात में कोई खाका करवा सकती हैं, कोई छोटी सी सरगर्मी करवा सकते हैं।
छोटे छोटे से चार्ट बनवाएं, उनके ऊपर ये हदायत लिखी हों, बच्चों से कहें कि ये पढ़ें और आपको बताएं कि इन हदायत का क्या मतलब है। और फिर बच्चों की हौसला अफजाई करें कि जब आप ऐसी जगहों पर जाते हैं या आप सड़क के ऊपर जा रहे होते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो हदायत लिखी होती हैं वो हमारे फ़ायदे के लिए होती हैं। उनको पढ़ना है, उनको समझना है और उन पर अमल भी करना है। डियर टीचर्स, उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपकी सहूलियत के लिए गौहर पब्लिशर्स की वेबसाइट पर की बुक्स, स्कीम ऑफ स्टडीज़, लेसन प्लान और मॉडल पेपर्स दे दिए गए हैं। आप उन्हें वहां से इस्तेमाल करके अपने तरीका तदरीस को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।